देखिए आज आपका पहला दिन है, थोड़ी सी चीज़ें धैर्य रखिएगा क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले हम बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और 10 मिनट बाद हम बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी चीज़ें हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। आज हम इसे समझेंगे। बंधन बीच में है, बंधन कहाँ है? बीच में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अहो अह्यम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यदांगनस गोचरम, ठीक है। या तो कुछ नहीं है मेरा या फिर वो सब कुछ जिसके बारे में कल्पना की जा सकती है या बोला जा सकता है वो सब मेरा ही है, ठीक है। आश्चर्य है मुझे, नमस्कार है। या तो मेरा कुछ भी नहीं है या फिर ये सारा जगत जो इंद्रियों और मन का विषय है ये मेरा ही है। मैं कुछ ऐसा अद्भुत हूँ कि या तो कह दो कि कुछ नहीं है मेरा, यस्य में नास्ति किंचन, तनिक भी मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर कह दो कि जो कुछ भी मन का वाणी का विषय है जिसको शब्दों में या कल्पना में पकड़ा जा सकता है वो सब कुछ मेरा ही है ना। हम संसार में परेशान रहते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। या तो अगर ब्रह्म है, पूर्णता है, तो सब कुछ आपका है, और या तो फिर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सब मेरा ही है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और अगर कुछ है ही नहीं ऐसा तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आशय क्या हुआ? या तो ये देख लो कि एकदम पृथक हो तुम मन के प्रक्षेपण के सारे खेल से, जो मन खेल खेल रहा है उससे तुम अलग हो, साक्षी मात्र हो। लेकिन साक्षी भर कह देने से कई बार बात पूरी नहीं पड़ती है, बात थोड़ी सी और भी है, और वो ये है कि ये सब जो बिखरा हुआ है जिसके साक्षी हो, साक्षी का मतलब समझ रहे हैं ना, देखने वाला, ठीक है, वो सब बिखरने वाले भी आप स्वयं ही हो। जगत की आपसे तो नहीं कोई पृथक सत्ता ना। तो अगर जगत का आपको अभी आभास हो रहा है, माने जगत आपके लिए अभी इस सीमा तक अस्तित्वमान है कि वाणी उसकी बात करे, मन उसका चिंतन करे, तो वो भी आपका ही किया धरा है। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे द्वारा ही हो रहा है, इसका कोई और करने वाला नहीं है। और पूरा जो विस्तार है जगत का चूंकि आपका ही है, तो इसीलिए उस विस्तार में बीच में सीमाएं खींचना एकदम अतार्किक है। जब पूरा जगत मेरे ही द्वारा प्रक्षेपित है तो मैं कैसे कह दूं कि ये 4 दीवारों वाला घर मेरा है और जो बगल की 4 दीवारें हैं उनमें घर किसी और का है। पूरा ये जो दृष्टव्य अनुभव्य जगत है ये मेरा ही तो है। किस अर्थ में मेरा है? मुझसे ही फूट रहा है, मैं ही इसका अनुभोक्ता हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसके लिए है ये। और जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारे लिए हो उसमें कहते हो कि तुम उसके मालिक हो। कोई चीज़ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जो सिर्फ आपके लिए है, तो आप क्या बोलते हो? आप उसके मालिक हो, आपका उस पर एक छत्र अधिकार है ना। जैसे आपकी गाड़ी है तो आप क्या बोलते हो कि ये मेरी गाड़ी है, सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए। और जगत पर भी ठीक यही बात लागू होती है। वो जैसा आपको दिख रहा है वैसा वो सिर्फ आपके लिए, तो जगत किसका हुआ? मेरा हुआ। मतलब ये पूरा जो जगत है ना वो आपके देखने के हिसाब से है, ठीक है। जगत कैसा भी हो, जैसे कि गाड़ी कितनी भी हो, लेकिन जो आपके पास है ना, वो गाड़ी आपकी है। बात समझ में आ रहा है? तो आप या तो वो हो अगर अपने आप को साक्षी बोलते हो जिसका जगत से कोई लेना ही देना है नहीं, जो प्रतिभागिता और संलग्नता से एकदम हट चुका है, या ये कह सकते हो कि जगत अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो पूरा ही मेरा है। इन दोनों ही में एक चीज़ साझी है, चाहे ये कह दो कि कुछ नहीं है मेरा, चाहे कह दो सब कुछ है मेरा। दोनों में एक चीज़ साझी है कि किसी भी तरीके की माध्यमिक अवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। 2 अतियाँ हैं, पूर्णता और शून्यता, और दोनों अतियों के बीच में जो है वो भ्रम है, ठीक है। या तो आप पूर्ण हो या फिर कुछ भी नहीं हो, है ना। दोनों ही एक ही चीज़ है, पूर्ण भी और शून्य भी। लेकिन जो भ्रम है ना वो दोनों के बीच में है ना। पूर्णता और शून्यता के बीच में जो है वो भ्रम कहलाता है, वो माया है, अहंकार है, बीच में नहीं हो सकता मैं, ठीक है। या तो मैं सबका सर्वस्व का त्यागी हूँ, या मैं ही
हूँ सर्वस्व का कर्ता और भोक्ता दोनों। मतलब या तो मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ और या तो फिर मैं सब कुछ भोगने वाला हूँ। तो दोनों के बीच जो स्थित है सत्य नहीं हो सकता, है ना। जो बीच में है वो सत्य नहीं है, वो क्या है, भ्रम है, वो माया है। ये चीज समझिएगा। लेकिन आम संसारी या आम मनुष्य मध्य की ही स्थिति में जीता है। ज़्यादातर 99% लोग जो होते हैं वो बीच में ही जीते हैं। वो कहता है ये कमरा मेरा है, ये चश्मा मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, मेरे बैंक अकाउंट, बैंक खाता में जो है वो मेरा है, मेरा परिवार, मेरी कल्पनाएं मेरी है और इन सब के नीचे मेरी देह मेरी है, मेरी पहचान मेरी है। ये जो बीच में जीना है, ये जो हम त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं, इसी का नाम दुख है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। ठीक है, जो हम ये बीच में सब मेरा मेरा कहते हैं ना, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक खाता, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा परिवार, ये सब जो मेरा कहते हैं ना, ये जो मेरा कह देना मात्र ही आपका दुख है। ठीक है, या तो सब कुछ आपका है या फिर आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है। ठीक है, तो मुक्ति क्या हुई? या तो सबसे अपने आप को परे जान लो, परता में स्थापित हो जाओ साक्षी, या फिर यही कह दो कि कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ मेरा है। फिर अपनी पत्नी, अपने घर, अपनी गाड़ी को ही अपना नहीं, फिर पूरी दुनिया मेरी है। ठीक है, पूरी दुनिया का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से आप लोग समझिएगा जो आपकी दुनिया है। ठीक है, जो आपकी दुनिया है, जो आपके देखे है, जितना आप देख सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप पा सकते हैं, वो सब आपका है। ठीक है, ये दोनों ही स्थितियां मुक्ति की है। बंधन बीच में है। बंधन उस जगह पर है जहां आप कहते हो कुछ मेरा है, कुछ पराया है, और अहंकार इसी भाव में जीता है, थोड़ा बहुत मेरा है, बाकी सब पराया है। ये जो सीमा रेखा है ना काल्पनिक, यही दुख है। इसी सीमा का नाम दुख है। कुछ मेरा है, कुछ पराया है। या तो कुछ नहीं है मेरा या सब कुछ है मेरा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नाम से जो सत्ता है वो एक तरफ और जगत नाम से जो सत्ता है वो एक तरफ, और दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है उसका नाम है शरीर। कि जहाँ पर शरीर की सीमा खत्म होती है वहाँ से परायापन शुरू होता है। हम ऐसे ही तो कहते हैं ना, जहाँ मेरी खाल खत्म हो जाती है वहाँ संसार शुरू हो जाता है। तो मैं कौन हूँ? जो खाल के इस तरफ है। संसार क्या है? जो खाल के उस तरफ है। तो जो ये देह भाव है ये एक मिथ्या सीमा खड़ी करता है, एक यूं ही एकदम रैंडम, एब्सर्ड, वार्डर, संयोगिक और बेतुकी सीमा खींचता है। और उसी का नाम जानने वालों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि दुख है, अद्भुत है, आश्चर्य है, अहो अहम नमोमयम यस्य में नास्ति किंचन। मतलब ये जो बीच में है, जो सीमा रेखा खींचता है, जो ये मैं कहता है, यही आपके जीवन का दुख है। इस मैं को हटा दीजिए तो दुख खत्म हो जाता है ना। हम संसार में अगर दुखी हैं तो सिर्फ मेरेपन से, मैं भाव से, जो अपना बनाना चाहता है, जो सब कुछ अपना करना चाहता है, जो अपना अधिकार जताना चाहता है। बात समझ में आ गई?
चलिए अब इसको थोड़ा मैं को समझते हैं कि ये मैं क्या चीज़ है।